नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से इस नए और लेटेस्ट वीडियो में सभी का स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके आगे बढ़ें। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि बहुत ही तेज़ी से हमारा देश अब बदल रहा है और एक विकसित राष्ट्र की तरफ अग्रसर है। तो ऐसे में अपने भारतीय रेलवे की कितनी जो कायाकल्प है वो हो रही है। आइए आज के वीडियो में देखेंगे कि वर्ल्ड क्लास जो है अपना रेलवे भी हो रहा है अदर देशों के अपेक्षा। तो आइए चलते हैं और दिखाते हैं आप सभी को पूरा नज़ारा। लास्ट तक वीडियो पर है और चलिए चलते हैं। यात्रियों का सफर और भी सुगम व आरामदायक बने, इसके लिए भारतीय रेल निरंतर प्रयासरत है। इसी दिशा में देश भर के रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प कर उन्हें विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस बनाया जा रहा है। राजस्थान में स्थित उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन का भी पुनर्विकास किया जा रहा है। इस स्टेशन को आगामी 50 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पुनर्विकसित किया जा रहा है। इसके पुनर्विकास कार्य में 354 करोड़ रुपए की लागत आएगी। स्टेशन पर 72 मीटर चौड़ाई का विशाल एयर कॉन्कोर्स होगा, जो विभिन्न सुविधाओं से लैस होगा। स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज को स्काई वॉक से जोड़ा जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए 20 लिफ्ट और 26 एस्केलेटर का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त वेटिंग रूम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कैफेटेरिया, सीसीटीवी कैमरे और अंडरग्राउंड पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। वहीं पूरा स्टेशन दिव्यांग फ्रेंडली होगा। स्टेशन पर पर्यावरण संरक्षण के लिए सौर ऊर्जा, जल संरक्षण, रिसाइकलिंग जैसी व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। पुनर्विकास के अंतर्गत वर्तमान में मिट्टी की खुदाई, फुटिंग्स और कॉलम्स बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें ORH बिल्डिंग की मिट्टी की खुदाई का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसकी 47 फुटिंग्स में से 30 फुटिंग हो चुकी है और 65 कॉलम्स में से 9 बनाए जा चुके हैं। वेस्ट साइड की बिल्डिंग के लिए 70% खुदाई का कार्य पूरा किया जा चुका है और 310 में से 104 मीटर RCC केबल ट्रेंच किया जा चुका है। इसमें प्रीकास्ट कवर के 405 केबल ट्रेंच में से 310 लगाए जा चुके हैं। स्टेशन बिल्डिंग के ईस्ट साइड में 80% मिट्टी की खुदाई का कार्य पूरा कर लिया गया है। कॉम्पैक्ट सब स्टेशन बिल्डिंग के लिए 95% खुदाई का कार्य पूरा हो चुका है और यहाँ फुटिंग्स का कार्य किया जा रहा है। ये स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाओं से तो लैस होगा ही, साथ ही इसका पुनर्विकास स्थानीय विरासत को सहेजते हुए किया जाएगा, जिससे ये स्टेशन न सिर्फ यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए बल्कि यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनेगा। अपने यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारतीय रेल देश भर के रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करने में लगी हुई है, जिसके तहत किया जा रहा दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य भी तीव्र गति से चल रहा है। स्टेशन का पुनर्विकास कुल 384.70 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत से किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत स्टेशन पर सभी आधुनिक और विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। स्टेशन के प्रस्तावित डिजाइन को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना भव्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होने वाला है। स्टेशन में एक भवन का निर्माण भी किया जा रहा है, जो पूरी तरह से अत्याधुनिक होगा। इस भवन के ग्राउंड फ्लोर पर अराइवल हॉल, टिकटिंग, शॉपिंग एरिया के साथ यात्रियों के लिए वेटिंग लाउंज जैसी विभिन्न सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही भवन की पहली मंजिल पर एग्जीक्यूटिव लाउंज, वेटिंग एरिया, फूड कोर्ट और गेमिंग जोन इत्यादि जैसी सुविधाओं का भी प्रावधान किया गया है। यहाँ अंडरग्राउंड पार्किंग की भी शानदार सुविधा होगी। यात्रियों के सुविधाजनक आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। वहीं ये स्टेशन अन्य अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस होगा, जो यात्रियों की यात्रा को और अधिक सुगम, सुरक्षित और आरामदायक बनाएगा।
अमृतकाल में देश भर में हो रहा रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प भारतीय रेल की बदलती हुई तस्वीर को पेश कर रहा है। इसी के तहत महाराष्ट्र में स्थित अजनी रेलवे स्टेशन का भी पुनर्विकास किया जा रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनने जा रहा है। अजनी रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास 359.82 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। पुनर्विकास योजना में स्टेशन के दोनों तरफ आइकॉनिक बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाएगा। स्टेशन पर 4,320 वर्ग मीटर में रूफ प्लाजा विकसित किया जाएगा, जो वेटिंग लाउंज, कैफेटेरिया, रिटेल जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसके साथ ही आगमन और प्रस्थान के लिए भी अलग अलग व्यवस्था होगी। स्टेशन बिल्डिंग में यात्रियों की सुविधा के लिए 21 लिफ्ट, 17 एस्केलेटर और 6 ट्रैवलेटर का प्रावधान किया गया है। पूरा स्टेशन दिव्यांग फ्रेंडली होगा। साथ ही यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग की भी सुविधा होगी। स्टेशन की मेट्रो स्टेशन, सिटी बस और अन्य परिवहन साधनों के साथ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की जाएगी, जिससे स्टेशन पर यात्रियों का आगमन और भी सुगम बनेगा। स्टेशन का पुनर्विकास ग्रीन बिल्डिंग के रूप में किया जाएगा, जिसमें सौर ऊर्जा, जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन का प्रावधान शामिल है। वर्तमान में स्टेशन बिल्डिंग के पूर्व की ओर साइट क्लियरेंस का काम चल रहा है। सोइल एक्सप्लोरेशन और जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का काम पूरा कर लिया गया है। वहीं वृक्षारोपण के अनिवार्य अनुपालन के रूप में अजनी के केंद्रीय विद्यालय में विभिन्न किस्म के लगभग 120 पेड़ लगाए गए हैं। अजनी रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास हो जाने से यहां आने वाले यात्रियों का सफर और अधिक सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक बनेगा। साथ ही ये पूरे क्षेत्र के विकास में भी अग्रणी भूमिका निभाएगा। भारतीय रेल की बदलती हुई तस्वीर की मिसाल बन रहे हैं देश भर में पुनर्विकसित होते रेलवे स्टेशन, जहां वर्ल्ड क्लास सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसी दिशा में मध्य प्रदेश में स्थित ग्वालियर रेलवे स्टेशन को भी पुनर्विकसित किया जा रहा है। ग्वालियर स्टेशन का पुनर्विकास कुल 534.70 करोड़ की प्रस्तावित लागत से किया जाएगा, जहां विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। स्टेशन का पुनर्विकास कुल 48,061 वर्ग मीटर में किया जाएगा। यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 6,775 वर्ग मीटर में विशाल कॉन्कोर्स होगा। यात्रियों की सुविधाओं के लिए आगमन व प्रस्थान के लिए अलग अलग ब्लॉक होंगे। पुनर्विकसित स्टेशन में 19 लिफ्ट और 21 एस्केलेटर का प्रावधान किया गया है। शानदार वेटिंग एरिया, विशाल पार्किंग की सुविधा, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, स्काई वॉक से प्लेटफॉर्म जुड़ेंगे और पूरा स्टेशन दिव्यांग फ्रेंडली होगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होने वाले इस स्टेशन के पुनर्विकास में विकास के साथ साथ स्थानीय विरासत का भी ध्यान रखा जाएगा, जिसके लिए स्टेशन के भवन को स्थानीय कला और संस्कृति से हाईलाइट किया जाएगा, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। वर्तमान में स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के लिए अभी तक सभी आवश्यक संस्थाओं जैसे ग्वालियर नगर निगम, वायुसेना पुरातत्व और मध्य प्रदेश विद्युत विभाग से कार्य हेतु अप्रूवल लिया जा चुका है। वहीं रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स तथा कार्यालय भवन का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ग्वालियर शहर का ये स्टेशन पुनर्विकसित होने के बाद यात्रियों का सफर तो सुगम बनाएगा ही, साथ ही इस क्षेत्र में विकास को नई गति मिलेगी। तीव्र गति से अत्याधुनिक हो रही भारतीय रेल देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों का भी कायाकल्प कर रही है। इसी के तहत राजस्थान स्थित जैसलमेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है, जहां 1000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में एयर कॉन्कोर्स होगा। यात्रियों की सुविधा के लिए लिफ्ट व एस्केलेटर, फुटओवर ब्रिज, अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित वेटिंग रूम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एग्जीक्यूटिव लाउंज,
फूड कोर्ट इत्यादि जैसी सुविधाओं का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त यहाँ यात्रियों के लिए पर्याप्त पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए सौर ऊर्जा, जल संरक्षण, रिसाइकलिंग जैसी व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। जैसलमेर शहर हमेशा से ही अपनी विरासत के लिए प्रसिद्ध रहा है। स्टेशन के पुनर्विकास में भी जैसलमेर के हेरिटेज को ध्यान में रखते हुए यहाँ विशेष थीम पर बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र होगा। वर्तमान में जैसलमेर स्टेशन की पुरानी स्टेशन बिल्डिंग को तोड़कर नई स्टेशन बिल्डिंग के लिए खुदाई और प्लिंथ लेवल का कार्य हो गया है। वहीं बिल्डिंग कॉलम का कार्य प्रगति पर है। साथ ही नए पार्सल ऑफिस, MCO ऑफिस का कार्य छत लेवल तक पूरा हो गया है। स्टेशन के पुनर्विकास के बाद यहाँ प्रदान की जाने वाली विश्व स्तरीय सुविधाएं यहाँ आने वाले यात्रियों और पर्यटकों के सफर को और भी अधिक आरामदायक और सुखद बनाएंगी। देश भर के रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करने में लगी भारतीय रेल राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन का भी पुनर्विकास कर रही है, जिसे भव्य और विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। कोटा रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कुल 207.63 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। यहाँ 6,765 वर्ग मीटर में 2 आगमन ब्लॉक और 1 प्रस्थान ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा, जहाँ अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद रहेंगी। स्टेशन पर VIP लाउंज, वेटिंग रूम, फूड प्लाजा और कियोस्क जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 3 को जोड़ने के लिए 2100 वर्ग मीटर के कॉन्कोर्स का निर्माण किया जाएगा। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए 8 लिफ्ट और 14 एस्केलेटर्स का प्रावधान किया गया है। ये पूरा स्टेशन दिव्यांग फ्रेंडली होगा। यहाँ पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध होगी। यात्री सुरक्षा एवं संरक्षा को ध्यान में रखते हुए CCTV भी लगाए जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग के रूप में विकसित किया जाएगा और यहाँ सौर ऊर्जा और जल संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। वर्तमान में स्टेशन के पुनर्विकास कार्य में सर्वे और सॉइल एक्सप्लोरेशन का कार्य कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त रियर स्टेशन और इलेक्ट्रिक सब स्टेशन की फाउंडेशन, खुदाई और PCC का कार्य भी किया जा रहा है। पुनर्विकसित कोटा रेलवे स्टेशन यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं तो उपलब्ध कराएगा ही, साथ ही आने वाले समय में क्षेत्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उत्कल क्षेत्र में प्रगति को नई गति देने के लिए ओडिशा के प्रमुख रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत कटक रेलवे स्टेशन का भी पुनर्विकास किया जा रहा है। कटक रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कुल 302.63 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इसका निर्माण अगले 4 से 5 दशकों की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा, जहां विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। स्टेशन के वेस्ट साइड में 14,184 वर्ग मीटर में 2 फ्लोर की मेन स्टेशन बिल्डिंग होगी। यहाँ अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस कॉन्कोर्स होगा। यात्रियों के लिए वेटिंग और रिटायरिंग रूम, बेबी फीडिंग रूम, डॉर्मेट्री, लिफ्ट, एस्केलेटर, कैफेटेरिया और पार्किंग की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पूरा स्टेशन दिव्यांग फ्रेंडली होगा। वहीं यात्रियों के सुगम आवागमन के लिए आगमन व प्रस्थान के लिए अलग अलग व्यवस्था होगी। वर्तमान में स्टेशन के पुनर्विकास कार्य में सभी टेस्ट पाइल कास्टिंग पूरी हो गई है। लोड टेस्ट की तैयारी चल रही है। साइड ऑफिस और बिल्डिंग की बैरिकेडिंग पूरी कर दी गई है। नए सब स्टेशन के निर्माण के लिए मौजूदा बिल्डिंग को गिराने का कार्य प्रगति पर है। मौजूदा फसाड और स्ट्रीट लाइट हटा दी गई हैं और केबल लोकेशन के लिए खुदाई और ट्रायल पिट प्रगति पर है। कटक रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होने से यहाँ यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं तो मिलेंगी ही, साथ ही यहाँ उद्योग और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।